बारे में चर्चा। और अब मैं सिवान के एक तीर्थ स्थली में आया हूं। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म इसी घर में हुआ था और ये गांव जीरादेई है। राजेंद्र प्रसाद अपने जमाने के संपन्न परिवारों में पैदा हुए थे और ये जीरादेई का मकान बिल्कुल अभी भी वैसी ही स्थिति में संरक्षित है जिस तरीके से ये पहले था और ये एल शेप का मकान है। इधर अगर आप देखें जैसे पुराने जमाने के मकानों में हुआ करता था, एक तरफ बैठका यानी पुरुषों के रहने का स्थान और दूसरी तरफ महिलाओं के रहने का स्थान। ये जो सामने आप देख रहे हैं ये बैठका है और इस तरफ जो कपड़ैल दिखाई दे रहा है और ये अंदर ये महिलाओं का स्थान था। मैं आपको इस तीर्थ स्थल का भ्रमण करा देता हूँ थोड़ी देर। राजेंद्र प्रसाद ने 1952 से लेके 57 और 57 से लेके 62 तक 10 साल तक देश के राष्ट्रपति रहे। भारत रत्न का पुरस्कार उन्हें मिला और उनके जीवन काल में महात्मा गांधी यहाँ पर आए थे और एक देखिए यहाँ पर लगा भी हुआ है पत्थर कि पूज्य महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी इस स्थान पर रविवार जनवरी 16, 1927 की संध्या से मंगलवार जनवरी 18, 1927 के सवेरे तक ठहरे थे और यही वो तख्त है जिस पर महात्मा गांधी ने विश्राम किया था। ये तब से लेके पिछले 100 सालों से यहाँ पर उसी तरह ये बिस्तर और ये तख्त रखा हुआ और ये जो कमरा है ये राजेंद्र प्रसाद जी का ये जो बैठका था और यहाँ पर ये उनका कमरा है छोटा सा जिसमें वो जीरादेई में आते वक्त रहते थे। हालांकि महात्मा गांधी के प्रभाव में आने के बाद उन्होंने अपनी चलती हुई वकालत छोड़कर स्वतंत्रता संघर्ष में हिस्सा लेने का फैसला किया। राजेंद्र प्रसाद के बारे में कहा जाता है कि वो इतने कुशाग्र बुद्धि के थे, इतने मेधावी छात्र थे। 4-5 राज्यों में उनके बराबर उनके उम्र का कोई छात्र नहीं था और अपनी इसी शिक्षा के बल पर देखिए एक बात तो है, B.R. अम्बेडकर कहते थे शिक्षा शेरनी का ऐसा दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। ये मैं आपको इस घर में ले आया। शिक्षा एक ऐसी चीज है जो यहाँ जीरादेई के गांव से निकलकर बाबू राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति तक बने और ये देखिए घर अभी भी वही है। ये आंगन है बीच में, पहले के जमानों में और अब भी तुलसी का महत्व उसी तरह से बना हुआ है। 100 साल से ज्यादा 160 साल पहले तो बाबू राजेंद्र प्रसाद पैदा ही हुए थे, तो ये 160 साल से पुराना घर है और देखिए तुलसी आंगन में तब भी वैसी रखी जाती थी जैसे आज के। अब जाकर के तुलसी के आयुर्वेदिक महत्व का, तुलसी के पेड़ का और घर में तुलसी लगाने का प्रचलन जो है वो आज का नहीं है, सदियों पुराना है। बहरहाल इस राजेंद्र प्रसाद के घर को दिखाने के बाद अब मैं आपको जीरादेई के आसपास के इलाकों में ले चलता हूँ, यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करता हूँ। वैसे अगर आप यहाँ आएंगे तो यकीन मानिए आपको देख के ये अच्छा लगेगा कि सरकारों ने और पुरातत्व सर्वेक्षण ने इसे उसी तरह से अभी मेंटेन रखा है। आजादी मिलने के बाद का एक बड़ा फेमस किस्सा है। एक महिला संसद भवन पहुंच गई और उन्होंने तमाम नेताओं के सामने जाकर कहा कि अंग्रेजों के जाने के बाद तुम्हें तो मकान मिल गया, गाड़ी मिल गई, मंत्री पद मिल गया, इस देश के आम जनता को क्या मिला, हमें क्या मिला। लोगों ने महिला को उकसाते हुए पीछे से आ रहे जवाहरलाल नेहरू की तरफ इशारा किया। पंडित नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे। महिला उनके पास पहुंची और उन्होंने जाते ही प्रधानमंत्री नेहरू की अचकन पकड़ ली। तब तो इन दिनों ये सुरक्षा की बात नहीं थी और उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद तो तुम्हें सब कुछ मिल गया, हमें गरीबों को क्या मिला। जवाहरलाल नेहरू ने महिला का हाथ पकड़ते हुए कहा कि आपको यही मिला कि आप देश के प्रधानमंत्री की गर्दन पकड़ सकते हैं। लोकतंत्र मिलने के बाद, अंग्रेजों के जाने के बाद ये एक बहुत बड़ी आज़ादी
का सिंबल माना गया। लेकिन वही लोकतंत्र जब 50 साल का हुआ, 40 साल का हुआ, तो हुआ ये कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जिस लोकसभा सीट से सांसद बने थे, उसी सीट से बाहुबली अतीक अहमद पहली बार लोकसभा में पहुंचे। और दूसरा ये कि जिस जीरादेई में देश के पहले राष्ट्रपति का जन्म हुआ था, उस जीरादेई विधानसभा से बाहुबली मोहम्मद शहाबुद्दीन पहली बार निर्दल विधायक के तौर पर विधानसभा बिहार पहुंचे। मोहम्मद शहाबुद्दीन के बारे में तो आपको मालूम ही है, मैं वहां भी चलूंगा। लेकिन जीरादेई एक विधानसभा है जिससे 2 बार मोहम्मद शहाबुद्दीन ने चुनाव जीता, बाद में उनके रिश्तेदार जीते। मोहम्मद शहाबुद्दीन और CPI-ML यानी भाकपा माले के बीच में सिवान और आसपास के इलाकों में जो हिंसक लड़ाइयां हैं वो यहाँ के लोगों के जुबान पर हैं, और दोनों की टकराहट से न जाने क्या क्या हुआ है वो सिवान के लोग अच्छी तरह जानते हैं। बहरहाल मैं जीरादेई में राजेंद्र प्रसाद के घर से निकला तो ये जो